महंगाई के बायस घर के हालात बहुत तंग हो चुके थे। मेरे शौहर का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, मगर फिर अचानक पैसों की किल्लत हो गई और घर में फाकों की नौबत आ गई। मेरा शौहर पढ़ा लिखा और मोतबर शख्स था। वो मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था, मगर अचानक उसका कारोबार बंद हो गया और हम सब घर वालों पर एक एक रुपए की बहुत तंगी आ चुकी थी। समझ नहीं आता था कि घर के अखराजात कहाँ से पूरे करें और अपने बच्चों के स्कूलों की फीस और उनके बाकी के अखराजात कहाँ से पूरे करें। तंग आकर शौहर से एक दिन मैंने कहा कि क्यों न मैं किसी के घर छोटा मोटा काम कर लूं। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी जो मुझे अच्छी नौकरी मिलती, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकती थी कि किसी के घर पर जाकर झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पेट भर सकती और घर के हालात भी कुछ ठीक कर सकती थी। जब मैंने ये बात अपने शौहर से की तो उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि खबरदार, अगर तूने किसी के घर में जाकर काम किया, मेरी बीवी होकर तो लोगों के घरों में काम करेगी, ये मेरे लिए मर मिटने का मकाम है। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरी बीवी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछा करेगी। मैं कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर कर लूंगा जिससे हमारे घर के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरा शौहर दिन रात कोशिश करता था, लेकिन न जाने उसके कारोबार को किसकी नजर लग चुकी थी कि जितना वो काम ठीक करने की कोशिश करता उतना ही काम बिगड़ जाता था। जो ऑर्डर उसके पास चल रहे थे वो भी अब बंद हो चुके थे। घर में फाकों की नौबत आन पड़ी थी। एक दिन मुझे घर में 12,000 रुपए की इमरजेंसी जरूरत पड़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये इतनी बड़ी रकम कहाँ से उधार मांगूं। इस महंगाई के दौर में कोई 2 रुपए किसी को नहीं देता, तो ये तो फिर 12,000 रुपए थे। मेरे दिल में अचानक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने शौहर के चचाजाद के पास जाऊं और उनसे कहूं कि वो थोड़ी मदद कर दें। मेरे शौहर का कारोबार सेट होगा तो वो आपको दुगनी रकम वापस कर देगा। तभी कुछ सोचकर चचाजाद के घर चली गई और दरवाजे पर दस्तक दी। उसकी बीवी ने कहा कि अरसलान अभी घर पर नहीं है, शाम को घर आएगा और हाँ, मेरे शौहर से दूर रहना। मैं घर वापस आ चुकी थी। मेरा शौहर खूबसूरत था। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी कि अरसलान पर डोरे डालती या उसे वरगलाने की कोशिश करती। इंसान पर बाज़ औक़ात कितने अजीब हालात आ जाते हैं कि किसी इंसान से मदद लेने का भी सोच नहीं सकता, क्योंकि जब बुरा वक्त चल रहा होता है तो तब इंसान किसी से सलाम लेते भी डरता है, क्योंकि सामने वाला यही समझ रहा होता है कि यकीनन ये पैसे उधार लेने ही आई है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब रात को चचाजाद के घर में दोबारा गई तो मैंने उसे कहा कि खुदा के लिए मेरी मदद करो, मुझे 12,000 रुपए चाहिए। जब मेरे शौहर का काम ठीक होगा तो मैं वापस कर दूंगी। उसने कहा ठीक है, तुम चली जाओ, शाम को तुम्हारे घर 12,000 भिजवा दूंगा। शाम को जब घर 12,000 पकड़ाने आया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब उसने 12,000 पकड़ा कर मुझे। मेरी शादी खाते पीते घराने में हुई थी। जब से शादी हुई थी पैसे की कोई कमी नहीं आई थी। मेरी सास मेरी सगी अपनी खाला ही थी, लेकिन कोई भी रिश्तेदार हो, जब कोई भी सास और ससुर बन जाए तो फिर वो ससुराली रहता है, बाकी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। मेरी खाला शुरू शुरू में तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन जब उसके घर दूसरी बहू आई तो मुझसे मेरी सास का रवैया बदल गया। न जाने उसकी दूसरी बहू उनसे क्या कहती थी कि वो मुझे कहती थी कि जब से तू आई है मेरे बेटे को तूने अपने काबू में कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सास ने हमें अलग घर में शिफ्ट कर दिया कि अब से तुम लोग यहीं पे रहोगे। मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा था। मेरी शादी को तकरीबन 15 साल हो चुके थे। मेरे शौहर का कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा चल रहा था। हम लोग अपने घर में बहुत खुश थे। मैं हर ईद त्योहार पर अपनी सास को अच्छे महंगे महंगे तोहफे देती थी। नंदों को भी खुश रखा हुआ था। सब लोग मुझसे बहुत ज्यादा खुश थे। एक दिन सास मुझे कहने लगी कि मैंने आज से 12 साल पहले बहुत बड़ी गलती कर दी थी जब मैंने तुम्हें इस घर से निकाल दिया था। जिस बहू के कहने पर मैंने ये सब कुछ किया था वो बहू मेरे बेटे के साथ नहीं रही और तलाक लेकर कहीं और चली गई। मैंने अम्मी से कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मेरे शौहर का कारोबार तो अच्छा है, आपका बेटा कमा रहा है, आपको हम हर चीज दे रहे हैं, तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी या फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी सास हमारे साथ ही रहती थी और वो ज्यादातर छत से सोती थी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप छत पर ना सोया करें। कहने लगी कि मुझे नींद ही नहीं आती है, इसीलिए मैं छत पर सोती हूँ। रात को मैं उठकर देखती कि छत पर कोई भी नहीं होता था। सुबह अम्मी छत से नीचे वापस आ रही होती थी। ये मेरे साथ रोज होता। पिछले 2 साल से मैं ये सब कुछ देख रही थी। समझ ही नहीं आती थी कि रात के वक्त कहाँ पर गायब हो जाती हैं। उनसे पूछो तो मना कर देती कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जबकि मेरी कोई गलत फहमी नहीं हुई थी। अब तो मेरी दोनों बच्चियां भी ये कहना शुरू हो गई थी कि अम्मी
दादी रात को न जाने कहाँ पर चली जाती हैं। कई बार हमने उनको ऊपर वाली छत से दूसरे घर में फलांगते हुए देखा। उसने मेरी शिकायत मेरे शौहर से कर दी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा। अम्मी रोज ऐसा करती थी और करते ही करते मैं उनकी बात को तकरीबन भूल गई थी, क्योंकि मेरे शौहर का कारोबार अचानक बंद हो चुका था। उनके जितने भी ऑर्डर थे वो सब कुछ खत्म हो चुके थे। शौहर का कारोबार ऐसा खत्म हुआ कि हम लोगों के घर में फाकों की नौबत आ गई। मेरे बच्चे भूखे सोते थे, मैं तो जैसे तैसे करके गुजर बसर कर ही रही थी। मैंने कुछ जमा पूंजी बचा कर रखी हुई थी। इस जमा पूंजी को तकरीबन 4-5 माह तक घर में इस्तेमाल करती रही, लेकिन मगर वो पैसे कब तक इस्तेमाल करती? वो पैसे सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरा शौहर भी बीमार पड़ गया और वो बिस्तर के साथ लग गया। समझ नहीं आती थी कि घर को किसकी नजर लग गई है। अच्छा भला खाता पीता तो घर था, न जाने ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो कारोबार के साथ साथ शौहर भी बीमार पड़ गया है। इस दौरान मैंने बहुत ज्यादा ये बात नोट की थी कि हमारे घर में जो भी हालात हैं, इन सब का मेरी सास की सेहत पर कोई असर नहीं है। उसको तो जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। उसकी पीठ पर बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हुआ करती थी, अब भी करती थी, और फिर रात को छत से गायब हो जाती। एक दिन मेरी बड़ी बेटी बहुत ज्यादा बीमार हो गई और उसको डॉक्टर के पास लेकर गई तो उसने कहा कि इसे अपेंडिक्स है और इसका इलाज ऑपरेशन है और आपको ऑपरेशन के लिए 12,000 से 15,000 रुपए जमा करने होंगे, तभी हम आपकी बच्ची का ऑपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाया तो आपकी बच्ची की जान भी जा सकती है। 3,000 मैंने पहले ही जमा कर लिए थे, जबकि मैं 12,000 रुपए समझ नहीं आती थी कि कहाँ से लाऊं। इतनी बड़ी रकम थी। खुदा इंसान को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, कभी अमीर को गरीब और कभी गरीब को अमीर बना सकता है। हमारी मिसाल भी ऐसे ही थी जैसे अचानक हम पर उरूज आया और फिर हम पर जवाल भी आ गया। उस दिन अचानक मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना मैं अपने शौहर के चचाजाद के पास जाऊं और उससे कहूं कि मेरे 12,000 रुपए की मदद कर दे। जब मेरे शौहर का काम स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हें वो पैसे वापस कर दूंगी। यही सोचकर मैं अपने शौहर के चचा के घर आ गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी बीवी ने दरवाजा खोला। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ पर है? तब उसकी बीवी ने मुझे कहा, वो घर पर नहीं है, शाम को आएगा, लेकिन तुम मेरे शौहर से दूर रहा करो। आजकल तुम लोगों के हालात बहुत ही बुरे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो या मेरा शौहर तुम लोगों के बहकावे में आए। सारी उम्र तुम्हारी सास मेरे शौहर को खाती रही है, अब तुमने भी इस काम को पकड़ लिया है। तुम तो ऐसे नहीं हुआ करती थी, तुम तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसी सास वैसी ही अब बहू। मुझे उसकी बात की बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने ये बात क्यों कही है। इस बात का क्या मतलब था कि मेरी सास उनसे खाती रही है? इसका मतलब था कि मेरी सास ने कुछ न कुछ उनके साथ ज्यादती जरूर की थी, जिसका जिक्र उसकी बीवी कर रही थी। शाम के वक्त मैं दोबारा उसके घर गई क्योंकि मेरी जरूरत थी। जब मैंने अपने शौहर के चचाजाद से मदद मांगी कि मेरी बेटी का ऑपरेशन है, खुदा के लिए मेरी मदद करो, तो उसने कहा कि भाभी आपके घर पहुंच जाएंगे, घर चली जाएं, शाम के वक्त आपको पैसे दे जाऊंगा। मैं वापस आ गई। शाम हो चुकी थी जब वो मेरे घर पर आया और उसने मुझे 12,000 रुपए देकर मुझे ऐसा राज बताया कि मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? ये तो मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। उसने मुझे बताया कि भाभी पहले भी दायमा आपका नाम लेकर मुझसे तकरीबन 50,000 रुपए लेकर आई हैं। भाई ने मुझे तकरीबन पिछले हफ्ते भी कहा था कि आपके घर के हालात ठीक नहीं हैं, तो मैंने उनके 50,000 की मदद की थी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि 12,000 रुपए आपको दोबारा से चाहिए थे? मैं तो ये बात सुनते ही होश में नहीं रही, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता था? अम्मी ने तो हमें 1,000 रुपया भी नहीं दिया था, फिर इतने पैसे? इसका मतलब था कि उनकी बीवी बिल्कुल ही ठीक कह रही थी। अब मुझे समझ आ रही थी कि अम्मी की ठाट बाट अब भी वैसे ही थे। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया और बस उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, जब भी मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें पैसे वापस कर दूंगी। उसने कहा, भाभी ऐसा मत कहें, ये बोलकर आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आप मेरी भाभी हैं और अपनों की मदद करने में कैसी शर्मिंदगी। मैंने अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाया, लेकिन मैं अभी तक वही सोच रही थी कि अम्मी ने इतने सारे पैसे लेकर किया क्या था। जब ऑपरेशन के बाद मैं घर वापस आई तब भी अम्मी छत पर सोने के लिए चली गई। जब अम्मी छत पर सोने के लिए चली गई तो मैं भी अचानक उनके पीछे जाकर देखा। अम्मी हमसायों की छत फलांग कर दूसरी तरफ जा रही थी। जब मैं ये सब देख देख कर थक गई थी तो मैंने भी उनका पीछा किया और ये देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो किसी आदमी के साथ मिल रही थी और उसे अम्मी ने बहुत ज्यादा पैसे दिए और साथ उनका शुक्रिया अदा कर रही थी कि तुमने मेरे बेटे को धोखा दिया और अब तुम्हारा इनाम दे रही हूँ।
ये सुनते ही कदमों तले से जमीन निकल गई कि एक माँ अपने बेटे के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। उसका कारोबार और फिर उसके साथ धोखा, ये सब कुछ कैसे हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे पास इस वक्त मोबाइल था। मैंने अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर ले ली और साथ में थोड़ी सी वीडियो अपनी सास की बना ली। अगले दिन मैं वो वीडियो लेकर अपने शौहर के चचाजाद के पास चली गई और कहा कि तुम इस बात का पता करो कि ये मेरे साथ क्या कर रही है। अगर इसने हमें धोखा दिया है तो मेरी सास को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तब मेरे चचाजाद ने कहा कि भाभी, सजा का क्या फायदा, आपकी सास कौन सा सगी सास है, सौतेली सास ही है। सगे सौतेले में बहुत ज्यादा फर्क होता है, उनको क्या लगे, वो इन्हीं में से हैं। वो सब कुछ अपने दूसरे बेटे के लिए कर रही हैं। मैंने उसकी मदद से अपने शौहर का कारोबार दोबारा बहाल करवाने की कोशिश की। अपनी सास को मैंने घर से निकाल दिया। मुझे ऐसी औरत को अपने घर में रखना ही नहीं था जो मेरे शौहर और मेरे बच्चों की बर्बादी करती थी। मेरे शौहर ने तो कभी उन्हें सौतेली माँ नहीं माना था, लेकिन न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आया कि उन्होंने इतना बुरा हमारे साथ धोखा किया। बाज़ औक़ात हमें धोखे इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि इंसान के लिए उम्र भर के लिए ही बहुत हो जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे शौहर को हकीकत पता चली तो वो बहुत ज्यादा रोया। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे चचाजाद की मुझ पर कुछ और ही नजर है, लेकिन चचाजाद ने तो मेरी मदद की थी। बाज़ औक़ात हम रिश्तों को अगर समझ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं, हम उनको पराया कर देते हैं, और जो पराये होते हैं हम उनको कोई गलत फहमी में अपना बना देते हैं। और फिर वही हुआ, अपने ही हमें इस तरह से धोखा देते हैं कि हमें पानी भी नसीब नहीं होता। लेकिन मैंने इस मुश्किल वक्त में ये बात जरूर सीखी थी कि जब अपने पराये हो जाएं, लाजिम है कि आप पर सवाल भी आए। हर उरूज को सवाल होता है। एक माँ अपने बेटे का घर कभी भी बर्बाद नहीं कर सकती। फिर चचाजाद ने बताया कि आपके शौहर अभी बहुत छोटे थे जब अम्मी फौत हो गई। तब अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी और जो उनका दूसरा बेटा है वो उन्हीं में से है। वो ये सब कुछ अपने दूसरे बेटे के लिए कर रही थी। ये राज बहुत खतरनाक था, लेकिन रिश्तों का भरम टूट चुका था।